नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का आशीष लर्निंग क्लासेज में स्वागत है। आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक, जो कि क्लास 12 का सब्जेक्ट फिजिक्स है। अध्याय 1 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। पहले अध्याय 1 है जिसका नाम है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप समझिए पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो और भी वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, ठीक, पाठ का नाम है वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, ठीक। ये तो पाठ का नाम है। इस पाठ में हम आपको 3 पाठ बता चुके हैं। आज का आपका चौथा पार्ट हुआ है। तो इस पार्ट में हम समझेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से समझेंगे और इस चैप्टर को इसी ही वीडियो में समाप्त करेंगे और अच्छे से सारे बच्चे पढ़ेंगे देखिएगा। अगर आप जो उस वीडियो को ना देखे होंगे तो आप इस वीडियो को देख लोगे तो थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा, अच्छा फील होगा, यानी आपको कुछ समझ में आएगा। नहीं तो कहोगे ये सर क्या पढ़ा रहे हो, ऐसा बात नहीं है, समझ में आएगा। लेकिन यहाँ से देखिए कभी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको जब वो हम कराएंगे ना, क्या बोलते हैं वो एग्जाम्पल, उदाहरण, तो आपको अच्छे समझ में आएगा। आप देखिए, ठीक, समझिए हमारी बातों को। देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हम समझेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र के मान व परिणाम को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र के मान व परिणाम को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक। वैद्युत क्षेत्र के मान व परिणाम को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। चाहे ई वेक्टर से प्रदर्शित करो, चाहे ई से प्रदर्शित करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। कहीं कोई किताब में वेक्टर ई से प्रदर्शित करते हैं तो आप वेक्टर ई से भी प्रदर्शित कर सकते हो, ठीक। वेक्टर ई आप कहोगे वेक्टर ई क्या बताता है। जब वेक्टर ई जो वेक्टर लगा है ऊपर, ये वेक्टर हमको बताता है ये सदिश राशि। कौन सा राशि है, सदिश। वेक्टर का मतलब होता है सदिश, ठीक। वेक्टर एक इंग्लिश शब्द है और सदिश एक हिंदी शब्द है, ठीक। बात हमारी समझिएगा, ठीक। उसके बाद देखिएगा वेक्टर ई बराबर, यानी ई बराबर होता है F12, जहां F क्या है, जहां F क्या है, बल है और ये धन परीक्षण आवेश है। हमारा एक क्यों क्या है, धन परीक्षण आवेश है, ठीक। और कोई पूछे क्यों नॉट क्या है, यानी कि क्यों नॉट लगा है ना, तो एक क्यों नॉट हमारा क्या है, धन परीक्षण आवेश है। इसका मात्रक न्यूटन कूलम होता है। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन कहां से आया, ये ऊपर एफ है तो उसका मान न्यूटन हो गया। यहाँ क्यों नॉट है, यहाँ पर इसका मतलब क्यों नॉट यानी क्यों का मात्रक होता है कूलम, ठीक। यानी न्यूटन प्रति कूलम, या आप वोल्ट प्रति मीटर भी कह सकते हो, ठीक, वोल्ट प्रति मीटर, ठीक। उसके बाद अगर इसका बीमा की बात कर जाए तो M-L-T-3 A-1 होता है। इसका अगर बीमा कर जाए तो M-L-T-3 A-1 इसका क्या होता है, बीमा होता है, ठीक। बात समझ में आई सारी पे बच्चों को अच्छे से। उसके बाद देखिएगा, इसके बाद धन परीक्षण आवेश, जो धन परीक्षण आवेश होता है। अब इस हम धन परीक्षण आवेश आपको बता दिए, लेकिन धन परीक्षण आवेश आपको समझाया नहीं ना। तो देखिए एक हेडिंग आपको बना है धन परीक्षण आवेश। तो आप धन परीक्षण आवेश को आसानी से पढ़िए ताकि आपको एकदम बेहद समझ में आए, ठीक। तो धन परीक्षण आवेश कूलम में विभिन्न प्रायोगिक घटनाओं का अध्ययन करने के लिए एक आवेश की कल्पना की गई, जिसे हम धन परीक्षण आवेश, मतलब कि कूलम में विभिन्न प्रायोगिक घटनाओं का अध्ययन करने में, कूलम में विभिन्न प्रयोग, मतलब कूलम पर विभिन्न प्रायोगिक घटनाओं का अध्ययन किया गया। तो उसके बाद अध्ययन करने के बाद क्या किया गया, अध्ययन करने के लिए एक धन परीक्षण आवेश, मतलब इसको माना गया धन परीक्षण आवेश, एक आवेश की कल्पना की गई, मतलब कि कुछ आवेश तो बहुत, किस आवेश की कल्पना की गई जिससे हम क्या कहते हैं, धन परीक्षण आवेश, इसी को हम कल्पना किए थे, ठीक। इसे धन परीक्षण आवेश कहते हैं। और धन परीक्षण आवेश को हम क्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। धन परीक्षण आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, क्यू नॉट से। हम धन परीक्षण आवेश को क्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। आपका ये पूरा हो चुका है, ठीक। इसके बाद आप लोग देखिए वैद्युत आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। वैद्युत आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसको हम समझेंगे, ठीक। वैद्युत आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हेडिंग आपको अच्छे से समझना है क्योंकि इससे आपका न्यूमेरिकल बनता है, जो कि आपके पेपर में वही भी मोस्ट इंपॉर्टेंट 2027 में जरूर ही पूछा जाएगा, ठीक। चलते हैं उसको देखते हैं। इसके अगर आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो।
चलिएगा। अब हम देखते हैं बिंदु आवेश के कारण। बिंदु आवेश के कारण देखो दो बार क्या लिखा गया, बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब कि इससे जो फार्मूला आपका आता है वो हमारा फार्मूला क्या है, इसको पहले फार्मूला पहले कि अगर हमारा लक्ष्य अगर क्लियर रहेगा तो हम लक्ष्य को ला सकते हैं। ठीक, तो हमारा जो क्या है, क्या बोलते हैं, तो सॉरी जो आप ये बता रहे थे आपको, अरे हाँ, जो आप बता रहे जो लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य लाना क्या है, हमारा क्यू बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यू अपान आर स्क्वायर। ठीक, यही हमारा लाना है, यही सूत्र हमको सिद्ध करना है। तो सिद्ध कैसे करेंगे इसको आप समझिएगा, हमारी बातों को आसानी से एकदम बेहतरीन से आप पढ़िएगा। ठीक, ताकि आपको किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत नहीं होने पाएगी। ठीक, तो चलते हैं। तो सारे प्यारे बच्चे अच्छे से हमारे ध्यान दीजिएगा। हम मान लेते हैं कोई बिंदु ए है। ठीक, मान लेते हैं कोई बिंदु ए है। ठीक, मान लेते हैं यहाँ पर बिंदु है, यहाँ से आर दूरी पर, यहाँ से आर दूरी पर एक बिंदु पी स्थित है। ठीक, तो पहले बिंदु पर क्या है, हमारा क्यों आवेश है। ठीक, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं धन परीक्षण आवेश यानी क्यू नॉट। ठीक, इसको समझ रहे हो, यानी माना एक बिंदु ए है जिस पर क्यों आवेश स्थित है। क्यों यहाँ से क्यों आवेश से आर दूरी पर, यहाँ से मतलब आर दूरी पर हमारा एक आवेश मतलब एक बिंदु उत्पन्न है पी, जिस पर हमको इसी बिंदु पर हमको क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक, इस बिंदु पर क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो इस पर जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है तो यही इसी पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, यानी इसी पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करनी है, गणना करनी है। ठीक, तो देखिएगा कैसे ज्ञात करेंगे। इस पर इसी बिंदु पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे देखिएगा, लिखेंगे क्यों और क्यू नॉट के बीच लगने वाला बल। ठीक, इसके बीच कुछ बल भी लगेगा। तो क्या लगेगा, पहले हम इसको मानेंगे, माना आवेश क्यों व धन परीक्षण आवेश के बीच लगने वाला बल। माना लिखेंगे, चाहे माना लिखो चाहे दिन लिखो कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पर लिखो माना देखिएगा। अगर इसको आप हिंदी में कन्वर्ट करना चाहो इसको, तो देखिएगा मैं हिंदी में लिख दिया हूं कि माना कोई बिंदु ए पर क्यों निर्वात में बिंदु ए पर स्थित है। ठीक, इसमें इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर हमें उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक, ये हमारा हिंदी हो गया, जो अभी हिंदी लिखे थे इसी को हिंदी को हम आपको समझा दिए। ठीक, तो हम इसके इन दोनों आवेशों के बीच पहले क्या करेंगे, पहले बल ही ज्ञात करेंगे, वैद्युत बल। ठीक, वैद्युत बल कैसे ज्ञात करेंगे इसको देखिएगा। तो हम लिखेंगे क्या, माना। ठीक, यहां से माना लिखेंगे, माना आवेश क्यों व धन परीक्षण आवेश के बीच लगने वाला बल। ठीक, धन परीक्षण आवेश के बीच लगने वाला बल। तो आप दोनों आपको एक बताए थे, जब आपको सिद्ध कराए थे दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, तो आपको क्या वो कराए थे, आपको F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर। ठीक, ये आपको कराए थे। तो इसी को यहीं पर फार्मूला यही यहाँ पर लगेगा, यानी होगा क्या हमारा, यह बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद कौन कौन सा आवेश है, क्यू है आवेश और क्या है, क्यू नॉट है। यहाँ पर क्यू नॉट, यहाँ पर जो दोनों आवेशों के बीच जिसके जो दोनों आवेशों के बीच जिससे ज्ञात कर रहे हैं उसको दोनों आवेशों को यहाँ लिखेंगे और इसके बीच में दूरी कितना है, आर है, यानी आर का स्क्वायर कर देंगे। ठीक, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक, समीकरण 1 चाहे ऐसे रखे रहो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, उसके बाद देखिएगा, अतः वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है, अतः वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, E बराबर अभी बताए थे, E बराबर क्या होता है, E बराबर होता है F अपान में क्यू नॉट। ठीक, E बराबर F अपान में क्यू नॉट। अब जो यहाँ पर F है, इस F का मान हम यहाँ पर क्या करेंगे, रख देंगे। ठीक, तो हमारा E बराबर हो जाएगा क्या, E बराबर हमारा हो जाएगा, अभी E बराबर होगा हमारा क्या, E बराबर देखिए आपके जगह स्थान पर लिखना है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यू नॉट अपान में आर स्क्वायर, अपान में क्या है हमारा, क्यू नॉट है। ठीक, क्यू नॉट को लिख देंगे। इतना बातें समझ में आया सारे बच्चों को अच्छे से। अब हमको क्या करना है देखिएगा,
अब ए भाग में अगर इसको हम यहाँ पर एक से गुणा करा दें, यानी एक से भाग कर दें, तो एक इसका बटे कर दो, इसका बटे। अब देखिएगा एक क्या पलट जाता है, तो यानी ई बराबर हो जाएगा हमारा। ई बराबर क्या होगा, तो ई बराबर होगा क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में हो जाएगा क्यों इंटू क्यू नॉट अपान में आर स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर गुणम हो जाएगा, एक ऊपर चला जाएगा, क्यू नॉट नीचे चला जाएगा। ठीक, अब देखिए एक क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यू अपान में आर स्क्वायर, जो कि हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। यही चीज आपको बताया था, सिद्ध करने के लिए आपका एक चीज सिद्ध हो गया। ठीक, यानी कि ये अगर कहीं पर आ गया बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन आएगा, बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, तो आपको सूत्र लगाना है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में आर स्क्वायर लगाना है, नहीं तो आप क्यू इंटू में क्यू नॉट लगा दो, फिर आपका गलत हो जाएगा। ठीक, तो गलत नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, एकदम आसानी से बेहद जैसे आपको बताए, आपको क्या करना है, आपको पूछ भी सकता है बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, आपको क्या करना है, इसका डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन है ना, आपको पूछ सकता है कि बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए, या इसका जो ना है डेरिवेशन को सिद्ध कीजिए कि ये कैसे आया, इसको सिद्ध करने के लिए दे दिए, तो आप कैसे करोगे, जैसे हम आपको बताए हैं ऐसे आप आराम से कर दीजिएगा, आपको फुल मार्क्स देने से कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। ठीक, हमारी बात अगर समझ में आ रही होगी तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे हम पढ़ते हैं वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत बल रेखाएं। ठीक, इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं वैद्युत बल रेखाएं। अब हम समझते हैं वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है। ठीक, तो वैद्युत बल रेखाएं आपको समझना है, जिन बल रेखाओं की सहायता से वैद्युत क्षेत्र को व्यक्त किया जाता है, उसे हम वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। जिन क्या देखिएगा, ये आपका जो होता है ऐसे होता है ना, आपका एक क्या है वैद्युत बल, जैसे एक नॉर्थ होता है, एक सब साउथ होता है। ठीक, तो हम मान लेते हैं नॉर्थ साउथ, ऐसे आपका एक क्या है वैद्युत बल रेखाएं यानी वैद्युत क्षेत्र है। ठीक, ये आपका मान लो एक मैग्नेट, ठीक, क्या है मैग्नेट है, या एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस होता है ना, ये तो मान लो आपका क्या है चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, ये मान लो आपका माइनस और प्लस हो गया। ठीक, अब इस तरफ से एक तरफ से वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, किस तरफ से निकलती हैं, अभी इसको समझिएगा। एक तरफ से जैसे आपका वैद्युत क्या बोलते हैं उसको, अरे चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं, उसी प्रकार से आपको वैद्युत बल रेखाएं भी हैं। देखिए कह रहे जिन बल रेखाओं की सहायता से हम वैद्युत क्षेत्र को व्यक्त किया जाता है, उन्हें हम वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। वैद्युत बल रेखाएं के गुण, जो वैद्युत बल रेखाएं गुण होते हैं, देखिए क्या होता है, धन आवेश के कारण उत्पन्न बल रेखाएं धन आवेश के त्रिज्या से प्रारंभ होकर अनंत पर समाप्त हो जाते हैं। मतलब कि आपका जो धन बल रेखा जो ना आवेश होते हैं, जो धन आवेश यानी कि जो धन आवेश जो देने का कार्य करते हैं उसे धन आवेश कहते हैं। तो जब जो धन आवेश रहता है वहीं से आवेश निकलता है उसकी त्रिज्या से, त्रिज्या मतलब समझ रहे, उसी के पास से निकलता है और वो अनंत दूरी तक जाता है, अपना एक वक्र बनाता है। ठीक, उसके बाद समझते हैं दूसरा है वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखा का खुला हुआ वक्र बनाते हैं। मतलब वैद्युत बल रेखाएं खुला हुआ वक्र बनाती हैं, इसको आप समझिएगा। उसके बाद वैद्युत बल रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। ठीक, ये आप क्लास 10th में पढ़े हुए हैं, इसलिए आपको ज्यादा समझा नहीं रहे हैं, आपको जो समझा रहे हैं वही बहुत है। ठीक, उसके बाद देखिएगा वैद्युत द्विध्रुव, आप समझिएगा वैद्युत द्विध्रुव क्या चीज होता है। देखिएगा ये आपका वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक, ये आपका क्या है वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक, ये आपका वैद्युत द्विध्रुव है, एक तरफ आपका रहता है प्लस क्यू, एक तरफ रहता है माइनस क्यू। एक तरफ क्या रहता है प्लस क्यू और एक दूसरी तरफ रहता है माइनस क्यू। ठीक, एक तरफ क्या रहता है प्लस क्यू, एक तरफ रहता है माइनस क्यू। ठीक, समझिएगा इस तरफ आपका रहेगा माइनस क्यू, इस तरफ रहेगा प्लस क्यू। ठीक, इस प्रकार बने निकाय को हम
ध्रुव कहते हैं। ठीक, तो देखिएगा क्या लिखा है, जब दो बराबर, मतलब कि जो क्यों है इसमें जो आवेश है, आवेशों की संख्या समान, यानी जब दो बराबर, बराबर कह रहा है ना, बराबर, जब दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के, विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश, विपरीत प्रकृति या प्रकार के, विपरीत प्रकार के यानी यहाँ पर देखिए माइनस में है, यहाँ पर प्लस में, ये जो माइनस प्लस है इसी को कहते हैं विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित, यानी एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर स्थित है, इसे अल्प दूरी का मतलब होता है यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना होगा, 2l होता है। ठीक, अल्प दूरी यहाँ 2l होता है। ठीक, इसको आप समझिएगा, अल्प दूरी का मतलब होता है 2l। ठीक, अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, इस प्रकार बने निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जब दो बराबर परंतु विपरीत, ये तो आसान है, बहुत याद कर लोगे इसको, जब दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, इस प्रकार बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक, जब दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, इस प्रकार बने निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक, समझ में आई इतना बातें। उसके बाद देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या चीज होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मतलब कि जो वैद्युत द्विध्रुव होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, लेकिन वैद्युत द्विध्रुव का आवेश के परिणाम या दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। कहो तो यहीं पर समझा दे आपको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, आप वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण लिख लेना, हम आपको इसे समझा दे रहे हैं, मुंह से बोल दे रहे हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आप लिख लेना, कॉपी कलम लेके बैठे हो सारे बारे बच्चे हमारे। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ठीक, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण समझिएगा, हमारी बातों को अच्छे से समझिएगा। देखिएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उसे कहते हैं जब द्विध्रुव का आवेश के परिणाम, जब वैद्युत द्विध्रुव के आवेश के परिणाम तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, देखिएगा क्या कह रहा है हमारा समझिएगा। वैद्युत द्विध्रुव जो दो ध्रुव है, जब दो, अरे ऐसे लिखना, वैद्युत द्विध्रुव का आवेश के परिणाम तथा दोनों आवेशों और उसके दोनों परिणामों के बीच की दूरी जो होते हैं, दोनों परिणामों के बीच की दूरी होते हैं, उसके गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव को P से प्रदर्शित करते हैं, P बराबर होता है Q इंटू में 2l। ठीक, तो ये इसके बीच की दूरी क्या है 2l, और उसके बाद Q मतलब इसका परिणाम जब देखिएगा लिखा जाएगा वैद्युत द्विध्रुव के परिणाम तथा दोनों परिणामों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मात्रक होता है, मात्रक भी लिख लीजिएगा, हम बोल दे रहे हैं, इसका मात्रक होता है कूलाम इंटू मीटर। इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम इंटू मीटर। और भी इसका बीमा क्या होता है, एम नहीं होता है, LTA कैसे हुआ, आपको क्लास 11th में पढ़ाया गया होगा, तो आप समझिएगा इसको। ठीक, इसके बाद आपको समझना है वैद्युत बल अच्छी स्थिति में किस बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, इसको समझेंगे। उसके बाद आपका एक हेडिंग और है, उसको भी समझ लेंगे, यानी डेरिवेशन है आपका, 2 डेरिवेशन है, या आप 2 डेरिवेशन पढ़ लीजिए, जान लो आपका ये चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और डेरिवेशन कोई मामूली बात नहीं है, इतना छोटा डेरिवेशन नहीं है, तो आपको डेरिवेशन समझना होगा आसानी से। ठीक, देखिएगा जो वैद्युत द्विध्रुव के कारण, मतलब वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति मतलब अच्छी स्थिति, यानी कि आपका जो सामान, यानी पहले इसका आप क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब बताते हैं इसके आगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको बताते हैं इसके आगे। चलिएगा आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। उसके बाद देखिएगा अब हम आपको बताते हैं कि देखिएगा जो आपका अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति, और एक हेडिंग और बचता है
कि एक समान वैद्युत क्षेत्र के में वैद्युत द्विध्रुव के लगने वाले बल युग्म आघूर्ण। ठीक, ये तीनों हेडिंग हम आपको, यानी कि डेरिवेशन है, डेरिवेशन बहुत बड़े बड़े हैं, आपको लगभग इन्हें टाइम लग जाएगा। तो आपको इस वीडियो में नहीं, आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा ये तीनों डेरिवेशन आपको बताया जाएगा आसानी से। और आप अगर इस चैनल पर नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको अच्छा लगे, बेहतरीन से अच्छे से सभी प्यारे बच्चे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, ताकि आपको नए नए कॉन्टेंट अच्छे से मिलते रहें और आपके लिए और ही अच्छा हम व्यवस्था कर सकें, ताकि आपको अच्छे से दिखे आपके लिए। ठीक, तो आप अगर आप सपोर्ट करोगे तो आपके लिए कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो चलते हैं, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वैद्युत निरक्षीय स्थित और अक्षीय स्थित और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मतलब टाउ का मान भी हम ज्ञात करेंगे। ठीक, ये सब सारी चीजें आपको बताया जाएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और चलते हैं, अगले नेक्स्ट क्लास में आपको मिलते हैं।